શાંતિ બધાને ઓમ શાંતિ. સુંદર મજાનું ગીત સાંભળ્યું આપણે સૌએ. तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कभी न रहता. આજ 15-10ની મુરલીમાં પણ પરમાત્મા સ્નેહ વિશે બાબા આપણને સમજાયું. ઘણા બધાએ સાંભળી હશે તો કે અત્યારે આજે પરમાત્માનો અવતરણનો દિવસ હતો. આજે બાબા સાકાર મુરલીમાં શું કે છે 15/11/2024 परमात्मा महावाक्य है. बाबा कहे छे मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है. अपने आप को देखो, चेक करो कि मैं कितना समय परमात्मा की याद में रहता हूँ. क्योंकि स्मृति में ही फायदा है, विस्मृति में है घाटा. सीधा सीधा बाबा कहते हैं कि याद करोगे तो फायदा है, अगर मुझे भूल जाओगे तो नुकसान है. आज बाबा ने प्रश्न पूछा है हम बच्चों से, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों. बाबा पूछते हैं इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों. उसका उत्तर बाबा देते हैं, यहाँ कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा है, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है. मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर करते हैं. बाबा कहते हैं प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं वो सब कर्म हम विकारों के वश होकर के करते हैं. इसीलिए कोई भी कर्म बाबा कहते हैं 100% पुण्यशाली कर्म नहीं होता है. प्रत्येक व्यक्ति आज किसी न किसी प्रकार से कर्म में पाप कर्म जरूर करता है. ओम शांति. यह तो बच्चे समझते होंगे, हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं. बाबा कहते हैं यह तो बच्चे समझते होंगे, हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं. फिर बाद में होते हैं देवी देवता. पहले हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनते हैं, बाद में नेक्स्ट जन्म में, आने वाले जन्म में, आने वाली दुनिया में हम देवी देवता बनते हैं. यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते. तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं. हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी परमात्मा के द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई, जिसको बाबा बेहद की पढ़ाई कहते हैं, वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं. 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते. इस पढ़ाई में बाबा कहते हैं हमने कितने जन्म लिए हैं वो भी हम पढ़ते हैं, और ये संसार चक्र कैसे फिरता है वो भी हम पढ़ते हैं. फिर तुमको यह शिक्षा मिलती है कि पवित्र जरूर बनना है. इस पढ़ाई में अच्छी तरह से पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए बाबा एक और हमें शिक्षा देते हैं. वो शिक्षा बाबा कहते हैं कि पवित्र भी बनना है. यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए. हम परमात्मा को याद क्यों करते हैं इसका भी बाबा मुरली में हमें रीजन बताते हैं, क्योंकि हमें पावन बनना है. अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई. अब बाबा अपनी जांच करने के लिए कहते हैं कि अपने आप से पूछो, क्या हम बाबा की याद में बैठे थे या माया रावण ने हमको दूसरी दुनिया में खींच लिया था. बाबा ने कहा है माँ में कम याद करो तो पाप कटे.
अभी बाबा याद क्यों करना है उसका भी रीजन बताते हैं, क्योंकि इस आत्मा के अंदर 63 जन्मों से विकर्म करते 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 अनेक जन्मों से पाप का बोझ जो चढ़ा है उसको बाबा काटने के लिए, याद करने के लिए कहते हैं। अब अपने से पूछना है कि हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई। बाबा कहते हैं ये सब बाबा ने बताया। देखो पहले याद क्यों करना है, पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी, उसके बाद देवी देवता बनना है, देवी देवता बनने के लिए पवित्र बनना है, पवित्र बनने के लिए बाबा को याद करना है, बाबा को याद पवित्रता के लिए तो करना है, और एक कर्म हमारा विकर्म बना जो इतने समय से हमारे कर्म द्वारा पाप कर्म हुए, उस पाप कर्म को काटने के लिए भी बाबा को याद करना है। तो बाबा सब बातें समझाते हैं और पूछते हैं कि अभी बाबा से पूछो, अपने आप से जांच करो कि बुद्धि याद में रही या कहीं और चली गई। स्मृति रहनी चाहिए कितना समय हम बाबा की याद में, बाबा की याद रहना चाहिए, ये स्मृति रहनी चाहिए कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, याद में कितना समय रहे, बुद्धि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकी, वो सब बाबा कहते हैं याद रहना चाहिए। वो याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अटेंशन अपने विचारों के ऊपर होश पूर्वक अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। जितना होश रहेगा उतना परमात्मा की याद रहेगी। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और नाका भी पोता मेल रखना है, कितना जमा हुआ कितना जमा नहीं हुआ, बाबा कहते हैं उसका भी चार्ट रखना है, पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है, अगर नहीं रहती है तो वो रखनी चाहिए कि कितना समय हम परमात्मा को याद करते हैं, वो याद करते करते लिखना भी चाहिए साथ में। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी तो है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है, अपना चार्ट रखना है, कितने समय में मैंने कितना समय परमात्मा को याद किया। बाप का फरमान है, धंधा आदि कुछ भी करो परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। काम धंधा करने के लिए बाबा मना नहीं करते, वो कुछ भी करो, घर गृहस्थी चलाओ, सब कुछ करो, नौकरी धंधा करो, व्यापार करो, लेकिन कुछ समय निकाल कर परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो। अपने पोतामेल को देखो और फायदा बढ़ाते चलो, चार्ट लिखते चलो और धीरे धीरे चार्ट को, याद के चार्ट को बढ़ाते चलो। घाटा न डालो, तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा किया। अगर याद में रहेंगे तो फायदा किया, अगर याद में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते हैं घाटा रहा। लेकिन इसके लिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है। जब हम चार्ट लिखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि 24 घंटे में से हम कितना समय परमात्मा की याद में रहे और कितना समय हमने परमात्मा को भूले, कितना समय हम परमात्मा की याद में नहीं रहे। तो इससे हमारा अटेंशन रहेगा और धीरे धीरे फिर याद का चार्ट हम बढ़ाते रहेंगे। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला यह व्यापार करे। हम भी परमात्मा के बच्चे हैं लेकिन परमात्मा के व्यापारी बच्चे हैं। हम परमात्मा के साथ व्यापार करते हैं, अपनी पुरानी चीज को देकर परमात्मा से हम नई चीज को लेते हैं, अपने अवगुण देकर हम गुण लेते हैं। तो व्यापारी जब हम बन गए तो अभी हमारा चार्ट रखना हमारा जरूरी हो गया। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। यह अपनी जांच करनी है, जिनको उच्च पद पाना है उनको तो होना रहता है। देखे हम कितना समय स्मृति में रहे, जिसने इस पुरुषार्थ के द्वारा उच्च पद पाने का लक्ष्य बनाया है, बाबा कहते हैं उनको इस बात का अटेंशन रहता है, फकुर रहता है कि मैंने आज कितना घाटा किया और कितना नुकसान किया। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। बाबा अभी
अपना स्वयं का परिचय भी देते हैं साथ साथ। मैं कैसा हूँ, पतित से पावन बनाने वाला हूँ। हम असूल में आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं, यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। कितना अच्छा योग का पॉइंट बाबा अभी समझाते हैं। हम कौन है, आत्मा है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, कैसे जाना है, ये सब बाबा हमें अभी समझाते हैं। यह अपना शरीर द्वारा हम अपना पाठ बजाते हैं। यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाप पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म में छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है, याद करो। 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है। हमने, बाबा कहते हैं, हमने छोटेपन में कैसे बिताया, क्या क्या किया, कोई भी बात दिल में अंदर से खाती तो नहीं है, याद करो। सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं है, तो पूछने की बात ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं है, तो फिर पूछने की बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो पाप होते ही है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वह भी पाप ही है। बाबा कहते हैं मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वो भी पाप का ही कर्म है। बाबा कहते हैं यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी पाप आत्माओं से है। दुनिया वालों के साथ हमारी लेन देन करनी पड़ती है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी लेन देन भी किन के साथ है, पाप आत्माओं के साथ है। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं। बाबा कहते हैं जो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, वहां एक भी पाप आत्मा नहीं है। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा हो नहीं सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं, वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। बाबा कितने अच्छी तरह से समझाते हैं कि जिन गुरुओं के चरणों में पढ़ते हो, वो आत्मा भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग। बाबा कहते हैं यह तो है यही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। कलयुग में भी बाबा कहते हैं कौन सा लेवल है, तमो प्रधानता का लेवल है। तो इससे कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। तो कहते हैं इसीलिए कोई आत्मा पुण्य आत्मा हो, तो बाबा कहते हैं असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। पाप कर्म छूट के और पुण्य आत्मा बनने के लिए ही हमने परमात्मा को पुकारा है कि आकर हमको पावन आत्माओं बनाओ। ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, तो वह कोई पुण्य आत्मा है नहीं। शादियों आदि में के लिए हॉल आदि बनाते हैं, वह कोई बड़े पुण्य का काम थोड़े ही है। यह समझने की बातें है। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। बाबा कहते इन सब बातों को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानते। रावण भले है, परंतु इनको आसुरी, बाबा कहते परंतु इनको पहचानते थोड़े ही है। शिव का भी चित्र है, परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, फिर भी कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसीलिए बाप ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। इतना अच्छा बाबा ने श्लोक भी याद कराया गीता का कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसीलिए बाप ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। परमात्मा शिव को सर्वव्यापी कहना वो शिव बाबा की ग्लानि है। बाबा कहते हैं इसीलिए भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। बाबा कहते हैं आप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का बुक भी है, किताब भी है। हमारे जगदीश भाई ने ये बुक
लिखी है। बाबा ने उनको काम दिया था कि आत्मा की मत और परमात्मा की मत के बीच में क्या अंतर है, उसकी एक किताब लिखना। तो आज बाबा फिर मुरली में ये बात याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मनुष्य मत पर चल, उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना, यह तो तुम ही जानते हो और समझते हो, हम श्रीमत पर देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं और क्या समझते हो, हम श्रीमत पर देवता बनते हैं। रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। बाबा कहते हैं रावण मत पर चलकर फिर हम आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत तो आसुरी मत कहा गया है, मनुष्य की मत है, इसको आसुरी मत कहा गया है। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं, मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं मूल बात कौन सी है, ये विकर्म क्यों होते हैं, आसुरी कर्म क्यों होते हैं, इसके लिए बाबा कहते हैं एक मूल बात है कि ईश्वर को हमने सर्वव्यापी समझ लिया है, सर्वव्यापी कह दिया है। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार तो कितने आसुरी छी छी बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती है, मनुष्य तन में ही आती है। ये ज्ञान की पॉइंट बाबा कितने अच्छी तरह से समझाते हैं। पहले परमात्मा को अवतरित कह देते हैं कच्छ मच्छ के अंदर, फिर खुद को भी 84 लाख योनि में भटकता हुआ बता देते हैं। बाबा स्पष्ट रूप में क्लियर ज्ञान देते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, यानी परमात्मा कहते हैं कि मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं सबके अंदर बैठा हुआ नहीं हूँ, और ना ही तुम अन्य योनि में जन्म लेते हो। तुम मनुष्य हो तो तुम मनुष्य योनि में ही फिर जन्म लेते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं, न कच्छ मच्छ में जाते हैं, न 84 लाख अवतार लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो। याद रखना है इस बात को, बाबा ने श्रीमत के रूप में हमें ये बात बताई है, क्योंकि हम अपने को भूल चुके, अपने को भूल चुके तो अपने सारे अस्तित्व को भूल चुके, अपने जन्म को भूल चुके, सब कुछ भूल चुके, संसार चक्र को भूल चुके। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुमको श्रीमत मिलती है, बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज करेंगे, झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। बाबा कहते झूठ तो सब कुछ झूठ, कहाँ 84 और कहाँ 84 लाख। बाबा कहते कितना फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते झूठ ऐसा कि सच की थोड़ी रत्ती भी नहीं। इनका भी अर्थ समझाना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हेवन कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना बड़ा अक्षर है आसुरी संप्रदाय। बाबा कहते हैं आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है। सत्युग की बाबा याद करते हैं फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते 8 लक्ष्मी नारायण के अवतार होते हैं। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी राज्य। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। पूरा ज्ञान परमात्मा ने इस संगम युग पर हम बच्चों को दिया है। बाबा कहते हैं बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी तरह समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में यह बातें नहीं थी। शास्त्रों के अंदर कोई एक्यूरेट ये बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्र में थोड़ी थोड़ी लकीरें गाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्हों को कुछ भी समझ नहीं है। उस समय जो पुस्तक बनाए, शास्त्र बनाए, उसकी बाबा बात करते हैं। इनको परमात्मा के विषय में या संसार चक्र की इतनी समझ नहीं है। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय यह दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीरें बैठ
लगाते थे, बाप यह सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। एक सेकंड, एक कॉल जरा उठाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं पूरा समझ नहीं था, बस कोई है जो हमसे यह कराता है। ब्रह्मा बाप को भी ये पता नहीं था जब परमात्मा ने अवतरित हुए, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि कोई है जो ये सब करवाता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी थी, रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ये अपने साक्षात्कार के समय की ब्रह्मा बाप बात करते थे, है ना। सत्युगी साक्षात्कार होते थे, देवी देवताओं के साक्षात्कार होते थे, विनाश के साक्षात्कार होते थे, तो ब्रह्मा बाप को बहुत खुशी होती थी। रात को बाबा कहते उड़ते रहते थे, परंतु ये सब है क्या, ये सब क्यों होता है, इसकी समझ उस समय नहीं थी। बाबा कहते हैं पहले तो धंधा आदि करते थे, सॉरी जरा समझ में नहीं आता था, ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे, कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे, पहले पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूं उनकी आंखें बंद हो जाती है। ये कितना वंडरफुल समय रहा है हमारे संगम युग का। और हमारे यज्ञ के इतिहास के अंदर ये सतो प्रधान यज्ञ भी जब सतो प्रधान अवस्था में था तो इस समय था। बाबा कहते जिसको देखता हूँ तो आंखें बंद हो जाती है। इतना वंडरफुल हमारी दादियों के अनुभव है ना, यूट्यूब और कहीं कहीं मिल जाएंगे, कोई किताबों में भी मिल जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगता था कि वो समय कितना सुहावना होगा, जब दादी को बाबा के अंदर श्री कृष्ण देखते थे, किसी को लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाई देते थे, किसी को अपने गुरु स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता, और घंटों घंटों तक ध्यान में चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे, सूक्ष्म वतन में रहते थे, कितना अलग अलग प्रकार के नजारे देखते थे। ये यज्ञ के सतो प्रधानता का समय था, जो ये संगम युग की हमारी अनमोल यादगारें हैं। हम ये सब दादियों से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें भी कितना नशा चढ़ जाता है, कितना वंडरफुल अनुभव होता है। आगे बाबा कहते हैं पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, श्री कृष्ण देखा। ब्रह्मा बाप को देखकर वैकुंठ याद आ जाता था, इनके अंदर श्री कृष्ण दिखाई देता था। यह सब समझने की बातें हुई ना, इसीलिए सब कुछ छोड़कर बनारस, ये इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए अपना धंधा आदि सब कुछ छोड़कर एकांत में बनारस में जाकर बाबा रहे। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा नहीं था। बेबी थे ना, बेबी थे अर्थात ज्ञान में छोटे बच्चे थे। जैसे हम भी ज्ञान में नए नए आते हैं तो बच्चे रूप में आते हैं, तो बाबा भी ज्ञान, जब बाबा को ये ज्ञान हुआ तो बाबा कहते बेबी थे ना, समझ नहीं थी। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, खुशी थी यह गधा ही छोड़नी है ना। धंधा आदि बाबा कहते फिर इसमें कुछ रखा नहीं। बाबा को जब समझ में आया तो ऐसा लगा कि अभी ये धंधा आदि करने में कोई फायदा नहीं है। फिर बाबा कहते धंधा आदि सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने की भी खुशी थी। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं, तो ख्याल हुआ यह राजा ही नहीं है, यह तो गधा ही है। बाबा कहते हैं गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े खराब कर देता है। यानी धंधा करना है तो धंधा में ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आजकल तो नौकरी में भी ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये फिर क्या हुआ, ये गलत हुआ ना। तो बाबा कहते हैं जैसे गधा कीचड़ में जाकर धोबी के कपड़े खराब कर देता है, ऐसे हम भी एक तरफ बाबा को याद करते हैं और फिर दुनिया में जाकर गलत काम भी कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं फिर धंधा मैंने छोड़ दिया और खुश हो गए। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है, यह बाप ही बैठकर समझाते हैं और यह दादा भी समझाते हैं।
बाबा हमें याद है तुम क्या थे, देवी देवता थे, अभी हमारी हालत क्या हो गई, है ना बाबा। ये सब बातें हमें याद दिलाते हैं। दोनों का चलता रहता है, ये बाप भी समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी हमें समझाते रहते हैं। ज्ञान में तो अच्छी, ज्ञान में जो अच्छी रीति समझते हैं वह तीखे कहेंगे। जो ज्ञान अच्छी रीति समझते हैं, जो धारणाएं अच्छी रीति करते हैं, जो श्रीमत का पालन अच्छी रीति करते हैं, जो बाप का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हैं, बाबा कहते हैं उनको तीखे कहेंगे। नंबरवार है, नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझाते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबर 1 पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बजाती है। यह एक, बाबा कह रहे सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। ये सब बाबा धर्म की स्थापना के विषय में समझाते हैं। उन्हों का हेड कौन है? गुरु नानक। उनसे आकर, उसने आकर जब साहिब बनाया। पहले तो नई आत्मा ही होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है। बाबा के धर्म स्थापक की जो आत्मा होती है वो भी पवित्र आत्मा होती है, नई आत्मा होती है। बाबा कहते हैं लेकिन सुप्रीम आत्मा उसको नहीं कहेंगे। सुप्रीम तो एक परम पिता परमात्मा है, वह भी धर्म स्थापन करते हैं तो महान कहेंगे ना। जो नई आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है तो वो आत्मा भी महान हो जाती है। परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहां से आएगा? बाबा ये सब बातें हमें ज्ञान के आधार से समझाते हैं कि कितना ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए किसी को समझाने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं जरूर सुखमणि जब साहेब आदि बाद में आए होंगे। तो वो आत्मा आती है, वो आत्मा आकर अपना ज्ञान देती है और ज्ञान के आधार से फिर ग्रंथ बनते हैं। वो ग्रंथ पढ़कर नहीं समझाते हैं, उनके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है और वो फिर जो ज्ञान आता है वो ज्ञान के आधार से फिर ग्रंथ बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके आने के बाद सुखमणि ग्रंथ साहिब बनता है। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की महिमा करते हैं, बाकी यह पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं। इनके द्वारा जो ज्ञान आदि, कोई भी धर्म पुस्तक है ना, जैसे बाइबल, तो बाइबल भी क्राइस्ट के आने के बाद इन्हों के वचन अनुसार बना, है ना। जैसे कुरान भी मोहम्मद पैगंबर साहब के अंदर जो भी आयातें उत्पन्न हुई और उन्होंने लिखा, है ना, उसके आधार पर कुरान बना। तो पहले धर्म की स्थापक आत्माएं आती है और उनके ज्ञान के द्वारा फिर धर्म का पुस्तक बनता है। बाबा हमें ये सब बातें समझाते हैं। जो फिर उस धर्म के अंदर आते हैं उनके लिए पुस्तक फिर उसकी वन टाइप ऑफ श्रीमत हो जाता है। जैसे बाबा के लिए मुरली, हमारे लिए मुरली श्रीमत है, ऐसे लिए उनके लिए वो पुस्तक फिर श्रीमत हो जाता है। जब बहुत हो तो पढ़ाने वाले भी चाहिए, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े। बाबा कहते हैं हमारे भी जो शास्त्र बने, देवी देवताओं के शास्त्र भी बने, तो वो भी 2 युग के बाद बने। 2 युग यानी सतयुग और त्रेता युग के बाद द्वापर में जाकर बने। और द्वापर में बने अर्थात बाबा कहते हैं शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? भक्ति के लिए जरूरत पड़ी। ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो, फिर रजो और तमो में आते हैं। जब बहुत बुद्धि हो, बाबा कहते जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने। नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स न बने। फॉलोअर्स भी चाहिए। पहले धर्म के स्थापक आते हैं, फिर उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग आते हैं। तो वो लोग किस आधार पर अपना जीवन जीते हैं? जो शास्त्र बने हैं उनके उनके अनुसार। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब के आधार से फिर वो आगे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इनके फॉलोअर्स आते हैं। सिख धर्म की आत्माएं आवे तो आकर फॉलो करें। बहुत टाइम चाहिए इन सब बातों में, बाबा कहते हैं बहुत समय चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो पुण्य आत्मा आती है, वो पावन आत्मा आती है। तो पावन आत्मा जब इस संसार में आती है तो उसके पास कोई पाप कर्म नहीं है, इसलिए वो दुखी
नहीं होती है। लॉ नहीं कहता है, कायदा ही नहीं कहता है कि वो आत्मा दुखी हो। आत्मा सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आवे तब दुख हो। सतो प्रधान है तो कोई दुख नहीं, सतो है तो भी दुख नहीं है। जैसे रजो और तमो में आती है तो फिर दुख का आरंभ होना शुरू हो जाता है। लॉ भी यह है। यहाँ भी मिक्सअप है, बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। नहीं, बाबा कहते अभी कोई आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है। संपूर्ण बनने की निशानी है कि हम भी अभी संपूर्ण नहीं है। जो आत्मा इस देह के अंदर है वो कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण बन जाए, वर्तमान समय की मैं बात करता हूँ, जो परमात्मा के बच्चे हैं उनके लिए ये लॉ है कि जो आत्मा संपूर्ण बन जाए वो इस शरीर से फिर निकल जाए। इसीलिए बाबा आगे कहते हैं कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो न सके, वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत नहीं हो सकते। कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत, कर्मों से भी परे चले जाने वाले, इसको बाबा कहते हैं। बल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे। एक तरफ विनाश, अभी तो विनाश शुरू ही हो गया, देखते हैं चारों तरफ कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं। तो एक तरफ विनाश, तो ऐसे ऐसे करते करते विनाश बढ़ता जाएगा, है ना। उसमें भी फिर कुछ आत्मा बाबा कहते हैं बचेगी। गाते भी है राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। वह कितने ढेर धर्म है, वास्तव में सबसे बड़ा धर्म, सॉरी, वास्तव में सबसे बड़ा परिवार हमारा होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। वास्तव में देखा जाए तो पूरा विश्व एक परिवार है। वो किस आधार पर परिवार है, क्योंकि सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन अभी वो अपने को इस परिवार का हिस्सा समझते नहीं है। लेकिन ज्ञान हमारा ये कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा परिवार तो हमारा होना चाहिए। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, तो क्रिश्चियन भी बहुत बन गए। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पॉप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं। कोई धर्म का पॉप धर्म अभी क्रिश्चियन धर्म का हेड है, वो तो आता है तो बहुत उनकी महिमा करते हैं, बहुत लोग उनको लेकर के आते हैं, तो उनके प्रभाव से बहुत आत्माएं हैं वो भी कन्वर्ट हो जाती है, क्रिश्चियन बन जाती है। फिर बुद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में है एक ही बच्चा और एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसी वृद्धि नहीं होती है। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं इनको इनाम मिलता है, क्योंकि इन्हों को तो चाहिए, उन्हों को तो मनुष्य चाहिए। आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, तो वहां पर ऐसे ऐसे प्रलोभन देते रहते हैं। वो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा, है तो सब क्रिश्चियन, रसिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, दो बंदर लड़े और माखन बिल्ला खा गया, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते ये भी पूरा ऐसा ड्रामा बना हुआ है कि रसिया भी क्रिश्चियन है और अमेरिका भी क्रिश्चियन है, लेकिन वो दोनों ही आपस में लड़ते हैं, और वो दोनों लड़ते हैं तो संसार का विनाश हो जाता है, और विनाश हो जाता है तो फिर देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। आज भी गांवों के अंदर कई ऐसे स्थान है जहाँ पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आज भी राजपीपला करके जो है ना अपने बाजू में, वहां पर देखो तो एक घर हिंदू का, एक घर मुस्लिम का, एक घर हिंदू का, एक घर मुस्लिम है ना। पूरे एक मोहल्ले के अंदर कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम साथ साथ रहते थे। तो आगे ऐसा कुछ माहौल नहीं था, ये धीरे धीरे बाबा कहते हैं सब खंड खंड होने लगा। बाबा कहते हैं जब अलग हुए तो पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा, ऊंचे ते ऊंचा उन्हों का यह धंधा है, परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है। कुछ भी हो जाए बाबा कहते हैं इसमें विजय किसकी होनी है, हम बच्चों की होनी है। ये दुनिया में जो युद्ध चलता है, दुनिया में जो लड़ाई चलती है, दुनिया में जो दंगे फसाद चलते हैं,
इसमें अंतिम फायदा किसका होने वाला है? हम बच्चों का होने वाला है। 100% बाबा कहते हैं तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं हमारा 100% फायदा होगा, हमको कोई जीत नहीं सकेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, जो आपस में लड़ते लड़ते सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा। अभी बाबा हमें नई दुनिया में, सत्युगी दुनिया में ले जाते हैं, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब न लायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। कितने अच्छा सरल ज्ञान बाबा देते हैं। हम लायक थे देवी देवताओं के, फिर देवता कहलाने के लायक न रहे, अब फिर बाबा हमको फिर देवता कहलाने के लायक बना रहे हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यह है ही सारा जंगल, अब बाप आए हैं आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। परमात्मा ने आकर कितना ज्ञान दिया, पूरी मनुष्य सृष्टि का राज समझा दिया। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। कौन सा धर्म भूल चुके? हम देवी देवता पर धर्म भूल चुके, इसलिए बाबा कहते तुम धर्म भ्रष्ट हो गए हो। तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर कल हम यह समझे थे, आज फिर हम यह बनते हैं। नजदीक है ना, बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था। कल्प कल्प की बात है, कल ही तो देवता बनाया था, आज से 5000 वर्ष पहले भाग्य दिया था। फिर सब बाबा कहते फिर सब कहा किया, फिर सब क्या किया? कल क्यों ही मैंने तुमको राज्य भाग्य दिया था, कल ही मैंने तुमको देवता बनाया था। बाबा कहते फिर क्या किया? तुमको स्मृति आई है भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया। फिर हमको बाबा कहते याद आया। क्या याद आया? कि भक्ति मार्ग के अंदर हमने कितना धन गवाया, कितने दान पुण्य आदि किए। इस दान पुण्य के आधार पर, ये भक्ति में किए हुए दान पुण्य के आधार पर ही हम सतयुग में भी राजाई पद प्राप्त करते हैं। क्योंकि सतयुगी राजाई पद का आधार ही है ज्ञान, और ज्ञान कब मिलता है? जब हमारी भक्ति पूरी होती है। और भक्ति कब पूरी होती है? जब हमारा भक्ति का पूरा कर्मकांड, क्रियाकांड, दान पुण्य, जप तप व्रत कथाएं सब कुछ हमारा पूरा हो जाता है, तब भक्ति पूरी होती है, तब जाकर ज्ञान मिलता है, और फिर ज्ञान से हमें सत्युगी राजाई मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब धन कहाँ दिया? तो भक्ति मार्ग में दान पुण्य में गवा दिया। कल की बात है, बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, हथेली पर स्वर्ग देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है कि यह आंखें कितना धोखा देती है। बाबा मुरली के अंत में हमें एक श्रीमत और देते हैं, धारणा की पॉइंट देते हैं। ये आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल आई बनाना है। क्रिमिनल आई यानी कुदृष्टि को परमात्मा के ज्ञान के द्वारा आत्मा समझकर कुदृष्टि को सुदृष्टि बनाना है। बाबा कहते सिविल आई बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, जिसमें पहली पॉइंट है अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। बाबा कहते हैं अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने कितना याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई, बाबा कहते उसका चार्ट रखना है, उसको लिखना है पूरे दिन, फिर उसको चेक भी करना है। दूसरी पॉइंट है इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। यानी भगवान का बनने के बाद छोटेपन से, यानी भगवान का बनने के बाद शुरू से लेकर अब तक हमने कौन से उल्टे कर्म किए, उसको भी बाबा कहते हैं नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है
उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। उसको लिखना है, लिखकर ऐसा लगता है कि मेरे से ये गलत गलत कर्म हुए हैं, तो बाबा कहते वो परमात्मा को सुनाकर उसको अर्पण कर कर फिर हल्का हो जाना है। जब कोई भी पाप अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। एक बार परमात्मा को सब कुछ कह देना है, दे देना है, लिख देना है, उनको सुपुर्द कर देना है। बाबा कहते हैं उसके बाद अभी कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, और वो पाप कर्म न हो इसके लिए फिर हर बात की हमें नोट रखनी है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे हो। कितना अच्छा वरदान बाबा ने दिया कि कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर दो और सर्व को प्यारे बन जाओ, और सर्व से न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन जाओ। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बने। अगर बुद्धि मनुष्यों की तरफ भी रहेगी, उनमें भी अटकी हुई रहेगी, और हम चाहेंगे कि परमात्मा का प्यार हमें मिले, तो हो नहीं सकता। किसी की तुलना परमात्मा के प्यार के आगे हम कर नहीं सकते। कोई भी मनुष्य के अंदर अगर हमारी बुद्धि अटकी हुई है तो परमात्मा का प्यार हासिल नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो, यानी घर में भी रहते हैं तो घर में भी हम क्यों रहते हैं? सेवा के लिए रहते हैं। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, नहीं, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम कर्म बंधन में समझेंगे, अरे घर में इसलिए है कि मेरे इस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, नहीं, ये परिवार में मैं इसलिए हूं कि मुझे इस परिवार की सेवा के लिए रखा है। इस परिवार में रहकर मुझे पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कर रही है, ये सेवा का भाव होगा तो बाबा कहते हैं कर्म का हिसाब किताब, कर्म के बंधन खत्म हो जाएंगे। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर, बाबा कहते वहां दुख, जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन बाबा दिए हैं, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा वह है जो हर परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे।